जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज होगी वर्गोस की रीडिंग। कौन सी डेट है? 24 फेब के दिन। तो हम लोग देखेंगे कि वर्गोस के पार्टनर के कौन से हिडन ट्रुथ हैं, डार्क सीक्रेट हैं जो वो आपको बताते नहीं हैं, लेकिन आपको जानना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो क्यों नहीं आ रहे हैं आपके पास, क्या रीज़न है। लेट्स फाइंड आउट। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि वर्गोस के पार्टनर का हिडन सीक्रेट क्या है, क्यों नहीं आ रहे हैं वो, क्या जानना इम्पोर्टेंट है आपके लिए। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, क्या है सच्चाई। बॉटम की एनर्जी 2 ऑफ वैंड की। आपके पार्टनर किसी को छोड़ के आपको चूज़ करना चाहते हैं, या फिर आपको छोड़ के किसी और को चूज़ करना चाहते हैं, या फिर इन्होंने ऐसा किया था। 18 to 20 जजमेंट आ गया है। आपके पार्टनर ने कुछ गड़बड़ किया था, इन्होंने किसी थर्ड पार्टी को चूज़ किया था एंड अब इन पे जजमेंट पास हो गया है। जैसे किसी पे कोर्ट केस लग गया है, किसी ने मे बी इन्होंने आपको छोड़ के किसी और को चूज़ किया, उस व्यक्ति ने इनको डिवोर्स दे दिया, या फिर उस व्यक्ति ने इनको कोर्ट केस में फंसा दिया। उस व्यक्ति के साथ इनकी फाइट बहुत हो रही हो सकती हैं, वो व्यक्ति बहुत नेगेटिव हो सकता है। अब आपके पार्टनर के अंदर गिल्ट है, बर्डन है, अभी आपकी तरफ आना चाहते हैं लेकिन आ नहीं पा रहे हैं क्योंकि इनके ऊपर लगातार जैसे कोई अटैक कर रहा है, किसी भी तरह का अटैक हो सकता है। ओके, इतनी सारी कंडीशन है। लेट्स सी व्हाट्स द रियलिटी बिहाइंड ऑल दिस। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड वृषभ, कन्या, मकर एंड मेष, सिंह और धनु राशि, ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है, सबसे कम है तुला, मिथुन, कुंभ राशि। नंबर है 2, 6, 3, 6, 5, 5। तो 66 आपके लिए इम्पोर्टेंट है एंड 55 इम्पोर्टेंट है। 6 ऑफ सॉर्ड। आपके पार्टनर आपको छोड़ के चले गए थे, इनको लगा कि यही है प्रैक्टिकलिटी, यही है सच्चाई एंड यही मुझे करना है, ये छोड़ के चले गए थे। तो ये आपको छोड़ के चले गए। 6 to 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी, तो इन्होंने रिस्क लिया हो सकता है, या फिर ये किसी नेगेटिव इंसान को फीड कर रहे थे, कुछ गलती थी, मे बी ये डरे हुए थे, इनको लग रहा था आपको पाना मुश्किल है, इस वजह से इन्होंने किसी इजी ऑप्शन को चूज़ कर लिया, सेफ साइड होकर चले हैं। डिवाइन क्लियर कीजिए, क्यों गए थे छोड़कर। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। 6 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी क्यों है, क्या छुपा रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल, पैसे का चक्कर था। 10, 6, 16 टॉवर की एनर्जी, मे बी 10 ऑफ पेंटिकल, मे बी इन्होंने किसी रिच व्यक्ति से शादी कर ली थी, ये सोच रहे थे, पैसे के चक्कर में आ गए थे, कोई बढ़िया ऑफर आ गया था, तगड़ा डाउरी मिल रही थी इनको, इस वजह से ही आपको छोड़ के चले गए थे। 10, 6, 16 टॉवर, पैसे के चक्कर में इन्होंने ऐसा किया। मे बी इनको लग रहा था इन्होंने अगर आपसे लव मैरिज की तो इनको मिलेगा क्या, अगर इन्होंने अरेंज मैरिज की तो इनको पैसा मिल जाएगा। 10, 6, 16, इस वजह से इन्होंने रिस्क लिया। ओके, तो यहाँ पर स्ट्रेंथ की एनर्जी थी। स्ट्रेंथ का मतलब हो गया कि मे बी या तो ये पुअर फैमिली से हो सकते हैं, या फिर पैसे को लेकर के कुछ ज़्यादा ही मटेरियलिस्टिक मनी माइंडेड हो सकते हैं आपके पार्टनर, ग्रीडी हो सकते हैं, इस वजह से इन्होंने ऐसा किया। लेकिन यहाँ पे टॉवर आ चुका है। 10, 6, 16 to 18 मून की एनर्जी है। मे बी इनकी मदर ने इनको गाइड किया ऐसा कि अगर इन्होंने आपसे मैरिज की या फिर आपके साथ रिलेशनशिप में आए तो इनको कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन अगर इन्होंने किसी और को चूज़ किया तो इनको पैसा मिलेगा। यस, या फिर मून की एनर्जी है। मे बी आपके पार्टनर के अंदर बहुत सारे डाउट थे, फियर थे, इल्यूजन थे, डरे हुए थे आपके पार्टनर, इस वजह से इन्होंने किसी थर्ड पार्टी को चूज़ किया। लेकिन वहाँ पे टॉवर आ चुका है। टॉवर मैंने आपको बताया कि वहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। नाइट ऑफ वैंड, अब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आना चाहते हैं, तो इसको क्लियर कीजिए, क्यों आना चाहते हैं। सन की एनर्जी अभी आपको लेके, यस, ये पहले डार्कनेस में थे, फियर में थे, डाउटफुल थे, कि मतलब ये आपको लेके श्योर नहीं थे कि अगर इन्होंने आपके साथ कंटिन्यू किया तो कोई गारंटी नहीं है सब कुछ बहुत बढ़िया हो जाएगा।
लेकिन अगर यहाँ पे किया तो भले ही कुछ भी नहीं मिलेगा, पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा। मतलब बिल्कुल घाटे का सौदा करने से अच्छा है कुछ प्रॉफिट वाला काम किया जाए। तो इन्होंने मनी माइंडेड या प्रैक्टिकल होकर के ही सोचा कि कुछ नहीं से कुछ सही। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि वो कंडीशन समझ इनको क्लियर हो चुकी है एंड अब ये सन की एनर्जी में आपकी तरफ दौड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि अब इनको क्लियरिटी आ चुकी है कि आप ही से इनको प्यार है, आप ही के साथ सारी खुशी है। ओके, 10 6 16 16 एंड 19 35 फिर से स्ट्रेंथ की एनर्जी, क्योंकि अब आप एम्प्रेस की पोजीशन पे हैं। मे बी आप रिच हैं, वेल्दी हैं, या फिर आपकी जॉब लग गई है। ज़्यादातर एनर्जी यही है कि आपकी जॉब लग गई है, आप एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, आप काफ़ी रिच एंड वेल्दी हो सकते हैं। इस वजह से अब आपके पार्टनर को लग रहा है कि यस, मैंने कहा था, मैंने कहा था, मैंने कहा था, वो वाली एनर्जी, यही है मेरा पार्टनर, मेरे दिल ने जो कहा था यही है मेरा पार्टनर। लेकिन अभी भी इनके अंदर वही वाला कीड़ा है जो पहले थर्ड पार्टी को चूज़ करने के टाइम पे था। तो एम्प्रेस को क्लेरिफाई कीजिए, 9 ऑफ कप, विश फुलफिलमेंट। अगर आप इनको मिल जाते हैं तो इनको सब कुछ मिल जाता है। मतलब देखिए, पहली बात तो ये कि पहले इन्होंने आपसे लव किया था लेकिन थर्ड पार्टी के चक्कर में छोड़ दिया था कि पैसा मिल रहा है। अब आपके पास पैसा भी है एंड आप खुद भी हैं एंड आप एम्प्रेस की पोजीशन पे हैं। मतलब या तो गुड लुक्स हो सकते हैं, ब्यूटीफुल हो सकते हैं, या फिर मतलब ऐसे मल्टीपल चीज़ें हैं जो आपके पास हैं, जिस वजह से आपके पार्टनर अब आप ही की तरफ आना चाहते हैं। 9 3 12। लेकिन आपके पार्टनर स्टक हो गए हैं। स्टक क्यों हो गए हैं? हैंग्ड मैन। इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने आपको गलत जज किया था। अगर ये पहले से सही जज कर लेते तो अब तक आप इनके होते। तो यहाँ पर ये 8 हो गया था, 8 एंड 12, 20 जजमेंट की एनर्जी। आपके पार्टनर के ऊपर जजमेंट पास हुआ है। जजमेंट का मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो हैं, जिस खुशी के पीछे भाग रहे थे, अब उनको ये पता चला है कि वो खुशी आप ही के पास थी एंड ये आप ही को छोड़ के चले गए थे। एंड इसी वजह से डिवाइन ने आपको हाईफाई कर दिया है। एंड यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल, आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को ज़्यादा फीड किया। मतलब इन्होंने ये मान लीजिए कि या तो पैसे को ज़्यादा फीड किया, प्यार को नहीं फीड किया, थर्ड पार्टी को ज़्यादा फीड किया, आपको नहीं दिया, ब्रेड क्रम्बिंग पे रखा। तो ये इनकी सच्चाई है, मदर ऑफ पेंटिकल। अब आप खुद मदर हो, क्योंकि आपके पार्टनर किंग ऑफ पेंटिकल या क्वीन ऑफ पेंटिकल थे। आपके पार्टनर मनी माइंडेड थे, मटेरियलिस्टिक थे एंड ये पैसे वालों को ही ज़्यादा प्रियोरिटी देते थे। पैसा इनके लिए नंबर 1 की चीज़ है। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 कार्ड मनी के ही हैं। आपके पार्टनर मनी माइंडेड हैं, इस वजह से इन्होंने कभी भी आपको वैल्यू नहीं दी। यस, द हायरोफेंट में भी आपके पार्टनर अब बहुत अच्छे बनने की ड्रामा कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, या फिर ये भी पॉसिबल है कि इस वक्त आप हायरोफेंट बन चुके हैं। हायरोफेंट क्यों है डिवाइन? जस्टिस। तो भाई आप अच्छे थे, आप सही थे, आप सही रास्ते पे थे, इस वजह से आपको जस्टिस मिला है। एंड जस्टिस का मतलब ये है कि जिसने दिखावा किया अच्छा बनने का, उसको डिवाइन ने वैसा कर दिया, एंड जो वाकई में अच्छा था उसको डिवाइन ने हाईफाई कर दिया। 8 5 13 डेथ की एनर्जी है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ एक दिखावे वाली ज़िंदगी जी रहे थे, लेकिन अब ये उसका एंड करना चाहते हैं, क्योंकि इनको सिर्फ लॉस के अलावा कुछ मिला नहीं है। वहाँ पर ये लुट गए हैं। मतलब ये जिस उम्मीद से गए थे कि इनको पैसा मिलेगा, पावर मिलेगी, 10 ऑफ पेंटिकल सोच के गए थे, 5 ऑफ पेंटिकल। मतलब समझ जाइए कि ये सोच के गए थे कि एम्परर बनेंगे, लेकिन इनका किंग वाली पोजीशन भी छिन गई है। ये समझ लीजिए, जो सोच के गए थे उससे भी ज़्यादा घाटे में इन्होंने सुलटाया है मामला। तो डिवाइन 5 ऑफ पेंटिकल क्यों है? एस ऑफ पेंटिकल। यस, सेल्फ लव नहीं किया आपने, सच्चे प्यार को नहीं पहचाना। डिवाइन ने इनको आप दी थी एक ब्लेसिंग के रूप में। ओके, इन्होंने उस चीज़ को वैल्यू नहीं किया एंड ये फालतू की चीज़ों के, जैसे कि किसी इंसान को कोहिनूर मिला लेकिन वो अमेरिकन डायमंड के पीछे भाग रहा था, या फिर वो पत्थरों के पीछे भाग रहा था, तो समझ जाइए कि वो इंसान कितना बड़ा मूर्ख होगा। तो ये आपके पार्टनर को अब रियलाइज़ हो रहा है कि ये फालतू चीज़ों के पीछे दौड़ रहे थे एंड सही इंसान से तो दूर हो गए। तो 5 1 6 ट्विन फ्लेम की एनर्जी है टू सम एक्सटेंट।
ये आप दोनों के साथ हुआ है, क्योंकि ट्विन फ्लेम का मतलब तो यही होता है कि आप दोनों ने एक ही जैसी गलती की है। आप दोनों पैसे के पीछे भागे हैं शुरुआत में, लेकिन फिर आप लोगों को एक दूसरे के सामने लाके खड़ा किया गया, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के लिए ब्लेसिंग है, ना कि कोई और चीज़। किसी भी और चीज़ को अगर आप प्रायोरिटी देंगे तो वो आपके लिए कूड़ा हो जाएगी, करकट। 9 3 12, 12 एंड 6 18 इंट्यूशन की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आपने एंड आपके पार्टनर ने अपने अपने दिल को नहीं टटोला। आपके दिल में क्या है, अपने दिल में झांक के देखिए। आपके दिल में झांकेंगे तो आपको सब कुछ दिखाई पड़ जाएगा, क्योंकि ये जो एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, इसको आप देखिए, ये आपके आँख के रेटिना की तरह दिख रही है। ओके, तो दिल की नज़र से देखिए, दिल की नज़र से देखिए, आपको पता चलेगा कि आप दोनों से बड़ी प्रॉपर्टी एक दूसरे के लिए कोई हो ही नहीं सकती है। फिलहाल मैं आपके लिए गाइडेंस निकाल लेती हूँ। यही हिडन ट्रुथ है, यही सच्चाई है कि अपने दिल में झांकिए। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। आपका गोल जल्दी आपको मिलने वाला है, डोंट वरी। में भी आप लोगों ने दिल में झांक लिया है। अगर हो गया है तो जल्दी आपका यूनियन हो जाएगा, अगर नहीं हुआ है तो थोड़ा टाइम लगेगा। जय माता दी।